Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well. So, my dear student, let us start a new chapter that is our constitution. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हम संविधान. ओके, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन? स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू गिव यू सम हिंट अबाउट दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी जगह को वर्किंग में लाने के लिए या चलाने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है. रूल्स इन द सॉर्ट ऑफ, अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें तो स्कूल में हर चीज़ के लिए रूल्स होते हैं. पर्टिकुलर हर क्लास के लिए एक रूम अलोकेट होता है कि आपका ये क्लास 5th E का ये रूम है और 5th U का ये वाला रूम है. एंड उसमें फिर और फर्दर रूल्स अप्लाई होते हैं कि फर्स्ट लेक्चर जो है आपके क्लास टीचर सो एंड सो टीचर होंगे, कोई भी नेम हो सकता है. एंड आपका जो EVS है वो गुरमीत सिंह लेंगे, आपका जो मैथ्स है वो कोई और टीचर जो भी हैं वो लेंगे. तो कुछ एलोकेशंस हो जाती हैं और पर्टिकुलर जिन टीचर्स को एलोकेशंस होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं, बसेस की ड्यूटी होती है. एंड उसके अलावा कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे. वाइल वॉकिंग इन कॉरिडोर आपको ऐसे चलना है, वन हैंड ऑन बैक, एंड यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन. एंड ऑन अदर हैंड यूनिफॉर्म पहन के आनी है, ये भी एक रूल है. ठीक है, तो ऐसे ही हर एक चीज़ को एक वेल मैनेज तरीके से चलाने के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है उसको एक वेल मैनेज तरीके से चलाने के लिए वहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करने ज़रूरी होते हैं. तो ये रूल्स बनाता कौन है? स्कूल मैनेजमेंट. जो प्रिंसिपल हैं, जो डीन्स हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं? कुछ रूल्स बनाते हैं. ठीक है, अब स्कूल तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो तो बहुत बड़ी है. तो इंडिया को बनाने के लिए भी, इंडिया को चलाने के लिए हमें एक काफ़ी सारे रूल्स की ज़रूरत थी. एंड वो जितने भी रूल्स हैं वो सब लिखे गए एक बुक के अंदर, एक बुक के फॉर्म में उनको कंपाइल किया गया. एंड उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सा पर्सन क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. ठीक है, किस पर्सन को क्या फैसिलिटी है और किसको नहीं है, ये सब बातें जो होती है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं. ऑल रिगार्ड विद आर कंट्री, हमारी कंट्री से रिलेटेड. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कंट्री को रन करने के लिए एक रूल बुक है. अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. आर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, वी हैड अ फ्यू डिसीजंस टू मेक. जब हमारी कंट्री इंडिया को फ्रीडम मिला, जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, उस टाइम पे इंडिया को बहुत सारे डिसीजंस लेने थे. क्या थे ये डिसीजन? वी हैड टू डिसाइड ऑन टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी वुड हैव. हमें ये सोचना था कि हमें आगे फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट चाहिए. बिकॉज 1947 तक या उससे पहले तक हमारे इंडिया में जो काफ़ी सारे किंग्स थे, राजा महाराजा, ठीक है, वो रूल करते थे तो वो इंडियन ही, बट इंडिया जो था वो एक, जो आज के टाइम में हम कहते हैं ना कि फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू लास्ट हमारा क्या आता है, जो मणिपुर और ये सब जो 7 सिस्टर वाली स्टेट्स आती हैं, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक ये सारा इंडिया है. पहले ऐसा इंडिया वर्ड जो नाम जो था वो ऐसे नहीं था कि, क्योंकि हर एक जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, राजस्थान में ही करीब करीब कोई 12 to 13 राजा थे, उनका अपना अपना वो कहते थे हमारी कंट्री तो वही है. चित्तौड़ के राजा कहते थे चित्तौड़गढ़ हमारा है. हनुमानगढ़ के जो राजा थे वो हनुमानगढ़ को अपना बोलते थे. ठीक है, कोई मारवाड़ का जयपुर राजघराना, वो जयपुर को अपना देश मानते थे.
हर एक जो किंग था उसका अपना एक कंट्री था, वो अपना एक छोटा सा जो उनका राज होता है ना, जो जिस एरिया पे उनका डोमिनेंस होता है, तो वो उसको मानते थे, ठीक है। वी डिसाइड टू हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन विच द पीपल वुड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। तो इंडिया ने क्या ऑप्ट किया कि हम कौन सी डेमोक्रेसी चूज करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब जो गवर्नमेंट रूल करती है उसका तरीका, ठीक है। वी हैड चूजन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है? पहली बात तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और हमारे लिए जो भी पॉलिसी होती है उसको डिसाइड करते हैं। अब ये पार्लियामेंट इंडिया में कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में हमारे लिए, हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है। अब ये चूजन रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? हमारे एरियाज़ में जो हम एमपी के जो वोट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मैं आपको मेरी डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर के बारे में बताऊं तो श्री गंगानगर के जो एमपी हैं, आई रिपीट एमपी, एम एंड पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, लेकिन उनको सिलेक्ट कौन कर रहा है? गंगानगर की पॉपुलेशन, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री गंगानगर के हैं मिस्टर निहाल चंद मेघवाल, ठीक है। वो जो मिस्टर निहाल चंद मेघवाल हैं उनको किसने चूज किया है? गंगानगर के लोगों ने। कैसे चूज किया है? बाय द इलेक्शंस। जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें वेरियस कैंडिडेट जो है वो खड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया का एमपी होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो श्री गंगानगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? श्री निहाल चंद, और उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमने हमारा रिप्रेजेंटेटिव किसे चूज किया हुआ है? श्री गंगानगर वालों ने श्री निहाल चंद को। और वो कहाँ पर? जो ये सारे पूरे इंडिया में जितने एमपी सिलेक्ट होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। जितने भी ये एमपीज कलेक्ट होते हैं उनमें जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपीज होते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क करती है, हमारे लिए वेरियस जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाती है। जैसे पॉलिसी क्या कि एजुकेशन कैसे चलेगी, है ना, या फिर लॉज बनाती है गवर्नमेंट अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। तो ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। हमारे लिए स्कूल्स खोलती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, मेडिकल कॉलेजेस बनाती है, सड़कें, रोड जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। और वो गवर्नमेंट में जो दिल्ली में जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल करती है वो सारे कौन होते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। स्टूडेंट, वन मोर थिंग, यू हैड सीन, आपने अभी पहले मैप्स के बारे में आपने किया ही हुआ है। यू हैड डन द मैप ऑफ स्टेट्स एंड उसके अलावा आपने वर्ल्ड मैप भी किया हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया का जो मैप है उसको हमने बहुत अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और जैसे राजस्थान एक स्टेट है हमारा, एंड मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ऐसे करके जितने भी हमारे स्टेट्स बनते हैं 29 के करीब। तो ये जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इंडिया में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, फॉर्म मतलब तरीका जो इंडिया में है वो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ दो तरीके से डिवाइड है। एक, सबसे पहले इंडिया जो गवर्नमेंट है, ठीक है। सेकंड, जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है उसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। और दूसरी जो स्टेट को कंट्रोल करती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वो कौन सी होती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो अब देखिए, यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही है। अब इंडिया जो है वो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड है, ठीक है।
और इन स्टेट्स को यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो भाई अगर पूरे को इंडिया को यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाने की क्या ज़रूरत थी, जब एक गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही रही है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो कुछ खास तरीके के ही काम करती है, ठीक है, जो पूरे इंडिया को जोड़ने के लिए ज़रूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट कुछ उस लेवल के काम करती है जो पर्टिकुलर उस स्टेट के लिए होते हैं। इससे क्या होता है कि लोड कम हो जाता है। एक ही गवर्नमेंट अगर पूरे इंडिया को संभालने लग जाए और सारे काम करने लग जाए तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा जो गवर्नमेंट का जो मेथड है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेट अस रीड। We also decide to have separate governments for the country and states. So we have the union government and state governments. All the states and union territories make up the Indian Union. जितनी भी states हैं और यूनियन टेरिटरीज, यूटीज आपने पढ़ा होगा इंडिया में अब 9 यूटीज हैं, पहले 7 थी, ठीक है। 2 नई यूटीज जो बनी है वो है लद्दाख एंड JNK, ठीक है। तो इन सभी को मिला के जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं वो एंड स्टेट्स, इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो कंप्लीट बनता है हमारा इंडिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन यूनियन, ठीक है। सो द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर होल कंट्री। जब हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है जो पूरे इंडिया को देख रही है, बिकॉज इंडियन यूनियन क्या है, जिसमें हम सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला देते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। गवर्नमेंट कोई भी जो है कंट्री की वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। वी डिसाइडेड टू राइट डाउन द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री वुड बी गवर्न्ड। हमारे कंट्री में हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए कि जिससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री वुड बी गवर्न, कि हमारी कंट्री को जो गवर्नमेंट है वो गवर्न कैसे करेगी। गवर्न मतलब होता है कंट्रोल करना, हर एक चीज़ को एक बढ़िया तरीके से चलाना, ऑपरेट करना, ठीक है। दीज रूल्स फॉर्म आर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो रूल्स थे जो हमने बनाए, ये इनको हम क्या कहते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। जस्ट बिफोर वी गेन्ड इंडिपेंडेंस आवर लीडर्स वर इलेक्टेड टू अ बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उससे पहले हमारे लीडर्स ने एक इलेक्टेड बॉडी सिलेक्ट की। इलेक्टेड बॉडी मतलब कि जितने सारे लोग थे उस टाइम पे, फ्रीडम फाइटर जो भी थे या कुछ बहुत ही अच्छे जो एजुकेटेड लोग थे, है ना, उन सब को सिलेक्ट किया। उन सब में से कुछ इलेक्टेड यानी कि कुछ एक लोगों की एक ग्रुप बनाया, उसको बोलते हैं इलेक्टेड टू अ बॉडी, और उसको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It was formed to discuss and decide upon our constitution. क्या काम था भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। It was formed, क्यों बनाई गई, to discuss and decide upon our constitution, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन के लिए। The constituent assembly formed a committee and gave it the job of preparing our constitution. इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म्ड अ कमेटी। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, इन्होंने एक कमेटी बनाई एंड इस कमेटी को वर्क दिया गया, गिव इट द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसको क्या वर्क दिया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। जो यहाँ पे कमेटी बनी ना, उस कमेटी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वर्क दिया गया। द कमेटी वॉज हेडेड बाय अ वेरी लर्नड मैन कॉल्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर जो कमेटी बनाई उसके जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ जो ये पिक दी हुई है ना, मेरे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पूरी नहीं दिख रही है, आप अपने बुक में देखेंगे तो शायद आपको दिख जाए, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू शो, यस दैट इज
दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो इन्होंने किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है बेटा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो कमेटी थे उसके जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसको लर्न कर लीजिएगा, जीके में बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आता है। एंड ही इज रियली अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ठीक है, इट स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी अदर कंट्रीज एंड केम अप विद वन दैट वुड सूट्स अस। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। It studied the constitution of many other countries and came up with one that would suit us। और वहाँ पे उन कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें से जो रूल्स हमारी कंट्री के लिए सूट करते थे उनको कलेक्ट किया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय कमेटी वॉज डिस्कस एंड अप्रूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी थी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय कमेटी, जो कमेटी थी यहाँ पे जो जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो डिस्कस किया गया और अप्रूव किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इस कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको दोबारा फिर डिस्कस किया गया और अप्रूव किया गया। अप्रूव मीन्स उसको बोला गया कि यस ये सही है, या उसमें अगर कोई कमियां थी तो उनको दूर किया गया। ये सब बातें की किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इट फाइनली बिकेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। और फाइनली जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रूव कर दिया देन वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कौन सी डेट में, 26 जनवरी 1950। ठीक है, हम सेलिब्रेट करते हैं ना एवरी ईयर। वी से दैट वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे एंड कॉल इट आवर रिपब्लिक डे। हम इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। और हम कहते हैं कि इस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। वी से दैट वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए थोड़े से बड़े हैं, सो दैट्स वाई मैं इसको बहुत ही स्लो यानी कि आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फर्दर अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती है, यू कैन कॉल मी, माई नंबर इज़ 9214029420 9214029420। आई एम गुरमीत सिंह। ठीक है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को देखिए और रीड ज़रूर कीजिए, बिना रीडिंग के आपको समझ नहीं आएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।